जय श्री राम। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12वीं फिजिक्स अध्याय 2 वैद्युत विभव एवं धारिता का लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग वैद्युत धारिता पढ़ने वाले हैं कि वैद्युत धारिता किसे कहते हैं। अच्छा, लेक्चर नंबर 4 तक हमने वैद्युत विभव और इससे संबंधित बातें की। अब हम लोग वैद्युत धारिता से संबंधित बात करेंगे, जिसमें विभव का भी जिक्र होगा। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अच्छा, धारिता शब्द को आपने पहले भी सुना होगा। धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। क्या? धारण करने की क्षमता या एकत्रित करने की क्षमता। मैं अपने हाथ में कितने वस्तुओं को, कितने सामानों को एकत्रित करके रख सकता हूं, ये मेरी क्षमता कहलाएगी। मैं अपने हाथ में, इस हाथ में कितने वस्तुओं को धारण कर सकता हूं, यह मेरी क्षमता कहलाएगी। इसी प्रकार से धारिता का मतलब क्या होता है? धारण करने की क्षमता, कि मैं कितनी वस्तुओं को धारण कर सकता हूं, उस क्षमता को धारिता कहते हैं। अच्छा, वैद्युत शब्द का अभिप्राय होता है आवेश। आपने पढ़ा है, वैद्युत शब्द का अभिप्राय होता है आवेश। आवेश, तो यहाँ पे धारिता का संबंध वैद्युत से है, यानी आवेशों को धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। कि मैं कितने आवेशों को एक साथ एकत्रित करके रख सकता हूं, इस क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, ठीक है, कि आप आवेशों को एक साथ कितनी मात्रा में धारण कर सकते हैं, इस क्षमता को बच्चों वैद्युत धारिता कहते हैं। अच्छा, आवेशों को धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। आवेशों को धारण कौन करता है? चालक। चालक, चालक, है ना, चालक, चालक, चालक। तो अब बनेगी परिभाषा पूरी तरह से कि चालक द्वारा आवेशों को धारण करने की क्षमता को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। और अगर आप एग्जैक्ट फील करना, समझिए बात को, ये चालक है, ये चालक एक बार में कितनी मात्रा के आवेशों को धारण कर सकता है, इस क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, चालक, ये चालक, ये चालक, ये चालक है, मान लीजिए ये चालक है, ये चालक एक बार में एक साथ कितने आवेशों की मात्रा को धारण कर सकता है, एकत्रित करके रख सकता है, इस क्षमता को ही वैद्युत धारिता कहते हैं। लेकिन लेकिन हमारे फिजिक्स में इस परिभाषा की जगह कुछ और दिया गया है, हालांकि इसी संबंधित है, लेकिन क्या है, हमें फिजिक्स में कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ने होते हैं, करने होते हैं, तो उससे संबंधित ही परिभाषा दी गई है। चलिए किताबी भाषा में बात करते हैं, क्या है वैद्युत धारिता। तो इसके लिए थोड़ा समझना पड़ेगा, पुरानी बातें एक रिकॉल करनी पड़ेगी। हमें एक चीज पता है कि मान लीजिए कोई चालक है, अगर आप इस चालक को, यहाँ पे बना रहा हूं, यहाँ पर बना रहा हूं मैं, यहाँ पर बना रहा हूं, ये एक चालक है। अगर इस चालक को अपन आवेश देंगे, क्या होता है, पूरा जो आवेश है चालक के संपूर्ण पृष्ठ पे एक समान रूप से बढ़ जाता है। चालक का गुण होता है क्या, कि अगर चालक को आप आवेश दे तो पूरा आवेश चालक के पृष्ठ में एक समान रूप से बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये चालक है, इसमें आवेश बटे हुए पृष्ठ पर। अच्छा, अब क्या होता है, ये अगर ये धनावेश है तो ये पता है धनावेश से बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है, और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, और ये विद्युत क्षेत्र कहां तक बनता है? अनंत दूरी तक बनता है। कहां तक बनता है? अनंत दूरी तक। और अनंत या अनंत के बाद विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, अच्छा, विद्युत क्षेत्र बनने का मतलब ये है कि अगर इस विद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आएगा तो उस पर स्थिर वैद्युत बल लगता है ना भाई। ये जो चालक है, इसमें आवेश भरा हुआ है, इस आवेश के कारण चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनता है, यानी चारों ओर स्थिर वैद्युत बल काम करता है। अर्थात अगर आप किसी आवेश को
किसी आवेश को इस चालक के पास या इस चालक में लाना चाहते हैं तो आपको स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो मैं यही करने वाला हूं क्या कि इस Q1 आवेश को इस चालक के इस बिंदु पर लाने वाला हूं, पृष्ठ पर लाने वाला हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे किसी आवेश को चालक के पृष्ठ तक लाना है तो स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अब बच्चों इसी कार्य को आपने आवेश पर जितना कार्य किया इसी कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। यानी इस बिंदु का कुछ विभव होगा, हमने कह दिया V, है ना। किसी आवेश को चालक के पृष्ठ पर लाने में मुझे जितना कार्य करना पड़ेगा, आवेश पर जितना कार्य करना पड़ेगा वही कार्य इस पृष्ठ या इस बिंदु का विभव कहलाएगा। ठीक है, विभव कहलाएगा। ठीक है, अब समझिए बात को। मान लीजिए ये वाला जो आवेश था अब यहाँ पहुंच गया, तो जैसे ही पृष्ठ के किसी बिंदु पर आवेश आपने दिया तो आवेश क्या हुआ, चालक में एक समान रूप से बढ़ जाता है। ये खासियत है चालक की। जब चालक को आवेश देंगे तो आवेश चालक के संपूर्ण पृष्ठ में एक समान रूप से बढ़ जाता है। ठीक 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 ठीक। अब देखो यहाँ पे आवेश बढ़ गया, यानी विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ गया, विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ गया। ध्यान देखिएगा, परिभाषा बनने वाली है। विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ गया, यानी स्थिर वैद्युत बल का मान बढ़ गया। सही ना। यार आपने आवेश की मात्रा बढ़ाई, आवेश आपने दिया, आपने आवेश दिया तो आवेश पृष्ठ में संपूर्ण रूप से बढ़ गया है, यानी आवेश की मात्रा बढ़ गई है। आवेश की मात्रा बढ़ने से बच्चों क्या होता है, आसपास का विद्युत क्षेत्र भी तो बढ़ जाता है। विद्युत क्षेत्र बनाता है कौन, आवेश बढ़ा यानी विद्युत क्षेत्र बढ़ गया। अब विद्युत क्षेत्र के बढ़ना मतलब क्या कहलाया, यानी आसपास स्थिर वैद्युत बल का मान भी बढ़ गया है, आसपास स्थिर वैद्युत बल का मान भी बढ़ गया। अब अगर आप किसी दूसरे आवेश को चालक के पृष्ठ पर इस बिंदु तक लाना चाहते हैं तो पहले की तुलना में आपको अब ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे अब बल का मान बढ़ गया है। तो अगर मैं इस Q2 आवेश को अनंत से चालक के पृष्ठ यानी विद्युत क्षेत्र में लाना चाहता हूं तो स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध मुझे अब ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। अगर ज्यादा कार्य करना पड़ेगा यानी इस बिंदु का विभव अब और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों कि भैया ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, उसी कार्य को तो विभव कहते हैं। कार्य ज्यादा करना पड़ेगा, विभव का मान भी तो ज्यादा हो जाएगा। अब बात समझिए, जैसे जैसे आवेशों की संख्या बढ़ाएंगे, आवेशों की मात्रा बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम आवेशों की मात्रा बढ़ाएंगे वैसे वैसे पृष्ठ पर विभव का मान भी बढ़ता जाएगा। क्यों, अरे आवेशों की मात्रा बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा, विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो बल का मान बढ़ेगा। अब बल का मान बढ़ेगा, अगले आवेश को लाने के लिए और ज्यादा काम करना पड़ेगा, यानी विभव का मान बढ़ेगा। अर्थात किसी चालक को जितना ज्यादा आवेश आप देंगे उस चालक में उतना ही ज्यादा विभव का मान भी बढ़ेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, क्या मैं कह सकता हूं कि चालक में जितना हमने आवेश दिया उसी अनुपात में विभव का मान बढ़ जाता है। सही ना। आप चालक को जितना ज्यादा आवेश देंगे, चालक में जितना ज्यादा आवेश की मात्रा बढ़ाएंगे, चालक में विभव का मान भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहां से परिभाषा बनेगी बच्चों वैद्युत धारिता की। क्लियर है, रिपीट कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। क्या है, क्या अब इसको अपन को हिंदी में लिखना है क्या कि चालक को दिए गए आवेश की मात्रा, हमने चालक को आवेश की मात्रा बढ़ाई है, चालक को दिए गए आवेश की मात्रा उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। अरे यार, जैसे जैसे चालक की मात्रा हम इसमें देंगे, बढ़ाएंगे, वैसे वैसे विभव में वृद्धि होगी। वही तो मैंने बोला कि चालक में दिया गया आवेश की मात्रा उसके हुई विभव में वृद्धि
के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना ज्यादा आवेश की मात्रा बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा विभव में वृद्धि होगी। इसी चीज को हिंदी लिखते हैं क्या, किसी चालक में दिया गया आवेश की मात्रा उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। है ना। चालक में जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ाएंगे वैसे वैसे उस चालक में विभव में वृद्धि होती जाएगी। हमने लिखा है कि किसी चालक में दी गई आवेश की मात्रा उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता। अच्छा, प्रपोर्शनल हटाएंगे यहाँ पे तो Q बराबर एक आनुपातिक नियतांक आ गया कैपिटल C। प्रपोर्शनल हटता है, अनुपात हटता है तो यहाँ पे आनुपातिक नियतांक आ जाता है इनटू V। यहाँ पे बच्चों ये जो C आया कैपिटल C है, ध्यान रखना कैपिटल C है, इसे ही चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे ही चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। और एक डायलॉग तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, कैपिटल C एक आनुपातिक नियतांक है, ये आपको बोलना नहीं है क्या, कैपिटल C एक आनुपातिक नियतांक है जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। अच्छा, C को आप वहीं पे रखिए, C वहीं पे है तो C बराबर Q बटे V हो जाएगा। C वहीं पे है, बराबर Q बटे V हो गया। ठीक, ये है बच्चों चालक की वैद्युत धारिता। अच्छा, यहाँ पे Q क्या चीज है, देखिए ध्यान से, Q क्या चीज है, आवेश की मात्रा है कि अपने चालक को कितनी मात्रा में आवेश दिया है। Q क्या है, आवेश की मात्रा है, V क्या है, जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ाएंगे विभव में वृद्धि होती जाएगी। यानी V क्या है, हुई विभव में वृद्धि, ये चीज है। तो क्या मैं यहां से परिभाषा बना सकता हूं वैद्युत आवेश की, सॉरी वैद्युत धारिता की, कि वैद्युत धारिता किसी चालक में आवेश की मात्रा तथा विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। यही ना है, किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक में आवेश की मात्रा तथा विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। सही है, चलिए लिखते हैं इसको, क्या किसी चालक की वैद्युत धारिता, उसमें आवेश की मात्रा तथा विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। ये चीज है बच्चों वैद्युत धारिता, क्या है कि किसी चालक में आवेश की मात्रा तथा विभव वृद्धि के अनुपात को
चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अच्छा मान लीजिए मैंने विभव को एकांक मान लिया। एकांक यानी 1 वोल्ट भी लिख सकते हैं, एकांक 1 वोल्ट मान सकते हैं आप। तो यहां से भी वैद्युत धारिता जो आ जाएगा C बराबर Q, एकांक यानी 1 होता है ना, 1 इकाई, Q बटे 1 हो जाएगा, यानी C बराबर Q हो जाएगा। तो यहां से भी आप वैद्युत धारिता की परिभाषा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि किसी चालक की वैद्युत धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो चालक के विभव में एकांक वृद्धि कर दे। ऐसे 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 ऐसे। अरे यार, अगर हम आवेश की मात्रा बढ़ाएंगे तो चालक के अंदर विभव में वृद्धि होगी। तो हमने कह दिया, मान लो चालक में विभव वृद्धि एकांक हो रही है, तो चालक में एकांक विभव की वृद्धि करने के लिए मुझे जितनी मात्रा का आवेश देना पड़ेगा, उस आवेश की मात्रा को वैद्युत धारिता कहते हैं। ये चीज आप समझिएगा। आपको एग्जैक्टली यही है, इसी को थोड़ा किताबी भाषा में बताना पड़ता है ना। क्या कि किसी चालक की वैद्युत धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होता है जिस मात्रा को पाकर चालक के विभव में एकांक वृद्धि हो जाए। आवेश देंगे, विभव वृद्धि होगी, विभव वृद्धि होगी। इतना आवेश दे दो कि चालक के विभव में एकांक वृद्धि हो जाए। जितना आवेश दिया आपने एकांक वृद्धि के लिए, आवेश की उस मात्रा को वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, तो इसे लिखते हैं फिर से कैसे 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 कैसे। हाँ, चालक की वैद्युत धारिता, चालक की वैद्युत धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होता है। यहां से चालक की वैद्युत धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होता है, बराबर होता है जो उस चालक के विभव में, जो उस चालक के विभव में एकांक वृद्धि कर दे, एकांक वृद्धि कर दे, एकांक वृद्धि कर दे। ऐसे समझिए, अगर मुझे चालक में 1 वोल्ट की वृद्धि करना है तो चालक में 1 वोल्ट की वृद्धि के लिए मुझे कितनी आवेश की मात्रा देनी पड़ेगी? आवेश की उस मात्रा को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। क्लियर? बिल्कुल सही है। ये होगी परिभाषा। अगर परिभाषा की वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, तो ये परिभाषाएं हैं। अगर आप यहां तक भी लिखेंगे तो सही है, अगर आप यहां तक भी लिखेंगे तो चलेगा। चलिए, नया शब्द आया है, वैद्युत धारिता आया है। ये है वैद्युत धारिता कैपिटल सी। शुरू करते हैं नामकरण संस्कार। पहला है राशि, पहला है राशि। राशि क्या होता है? राशि क्या होता है? भैया भैया भैया, आवेश अदिश राशि है, विभव अदिश राशि, तो पक्की सी बात है धारिता भी एक अदिश राशि ही होएगी। दूसरा मात्रक, मात्रक मात्रक बनाओ यहां से, मात्रक, मात्रक वैद्युत धारिता। यहाँ पे कैपिटल सी कूलाम नहीं है, वैद्युत धारिता कैपेसिटेंस, वैद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस यानी कैपिटल सी ले लिया गया है, क्यू बटे भी। क्यू का मात्रक होता है बच्चों, क्यू का मात्रक होता है, क्यू का मात्रक होता है, धारिता का मात्रक बता रहे हैं। क्यू का मात्रक होता है, क्यू का मात्रक होता है कूलाम, कूलाम यानी कैपिटल सी। कूलाम का मात्रक कैपिटल सी ना, ये कैपिटल सी नहीं है। कूलाम का मात्रक है कैपिटल सी। और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। मतलब 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 कूलाम प्रति वोल्ट।
ये होता है मात्रक वैद्युत धारिता का, वैद्युत धारिता का, ये वैद्युत धारिता वाला सही है, और ये आवेश का मात्रक कूलाम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये जो कूलाम प्रति वोल्ट आया है, जो कूलाम प्रति वोल्ट आया है, इसी को कहते हैं फैरड। फैरड यानी वैद्युत धारिता का जो मात्रक है फैरड है। हाँ, कूलाम प्रति वोल्ट भी है, बट आपने सुना विद्युत क्षेत्र रेखाओं की काल्पनिक चित्रण किसने किया था? सर माइकल फैराडे ने। तो उन्हीं के सम्मान में वैद्युत धारिता का मात्रक फैरड रखा गया। अरे इन्होंने बड़ी डिस्कवरीज की, ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर, जो हमारे सिलेबस में पढ़ेंगे हम लोग, ये सब कुछ बनाने वाले माइकल फैराडे थे। ठीक है, तो जो वैद्युत धारिता है इसका मात्रक क्या होता है? फैरड होता है, और कूलाम प्रति वोल्ट होता है। और भी बना सकते हैं आप, यहाँ से और भी बना सकते हैं आप। इसका मात्रक ऊपर क्या कूलाम है, ऊपर क्या कूलाम है, वोल्ट बराबर, वोल्ट यानी क्या होता है? विभव। विभव यानी क्या होता है? एकांक आवेश पर किया गया कार्य। विभव यानी क्या होता है? आवेश को चलाने में, विद्युत क्षेत्र में चलाने में किया गया कार्य कहलाता है। तो अगर मैं आवेश को ऊपर पहुंचा दूं, ऊपर पहुंच गया आवेश, तो आवेश का मात्रक भी तो कूलाम होता है ना। तो कूलाम गुणे कूलाम यानी कूलाम का स्क्वायर। तो एक मात्रक ये भी होता है कूलाम स्क्वायर, और कार्य का मात्रक होता है बच्चों जूल। जूल। तो तीन मात्रक यहाँ पे आ गए हैं, किसके? वैद्युत धारिता के मात्रक। पहला कूलाम प्रति वोल्ट या कूलाम स्क्वायर प्रति जूल। वोल्ट यानी क्या होता है? कार्य बटे आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, यहाँ कार्य का मात्रक जूल। तो दूसरा और मुख्य जो जिसका प्रयोग हम ज्यादा करेंगे वो होता है फैरड। ये सभी एसआई मात्रक है। ठीक है, तो वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैरड, जिसे कैपिटल एफ से अपन प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल एफ। तो परिभाषा पूछता है कि बताइए सर जी एक फैरड की परिभाषा क्या है? ये परिभाषा पूछता है कि एक फैरड की परिभाषा क्या है। एक फैरड की परिभाषा ऐसे पूछ सकता है कि वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा, और इसकी सहायता से एक फैरड की परिभाषा लिखिए। लिख सकते हैं पर भाई, धारिता जो होता है, जो धारिता होता है, जो वैद्युत धारिता होता है सी, वो होता है आवेश, आवेश यानी Q बटे V यानी विभव। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक, अगर मैंने इसे 1 कूलाम कर दिया और इसे 1 वोल्ट कर दिया, तो कूलाम बटे वोल्ट को ही तो फैरड कहते हैं, कूलाम बटे वोल्ट को ही तो फैरड कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 फैरड। सही है, भाई कूलाम प्रति वोल्ट को ही तो फैरड कहते हैं, कूलाम प्रति वोल्ट को ही फैरड कहते हैं। आप धारिता का मात्रक फैरड, 1 फैरड आ गया, तो मैंने 1 यूनिट मान लिया है। अब यहां से बनाओ कि अगर किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दे, है ना, उसमें आवेश की मात्रा विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। ये आप लिखने वाले हैं यहाँ पर कि अगर किसी चालक को अपन 1 कूलाम आवेश दे और उस चालक में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, तो उस चालक की वैद्युत धारिता 1 फैरड कहलाती है। चालक में आवेश देंगे, विभव बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा। अगर एकांक विभव बढ़ रहा है उसी कहते हैं वैद्युत धारिता। तो यहाँ पे ये लिखा है कि अगर किसी चालक को 1 कूलम आवेश दे और उस चालक में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, यानी 1 वोल्ट की वृद्धि करने तक आप उसे 1 कूलम आवेश दे, तो इसे कहते हैं 1 फैरड। अच्छे से अगर मैं किसी चालक को 1 कूलम आवेश दूं और उस चालक में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, तो उस चालक की वैद्युत धारिता 1 फैरड कहलाती है। बस सिंपल है। क्या? किसी चालक को 1 कूलम, किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने से यदि उसमें
यदि उसमें 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, एक वोल्ट की वृद्धि हो जाए, तो चालक की वैद्युत धारिता 1 फैरड होती है या कहलाती है, दोनों लिख सकते हैं आप। 1 फैरड कहलाती है, होती है अथवा कहलाती है, दोनों में से कोई एक चीज आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये एक फैरड पर परिभाषा। क्या क्या क्या, ये है वैद्युत धारिता, ये है आवेश की मात्रा और ये है विभव वृद्धि। तो मैंने इसे भी दिया कि अगर हम किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दें और चालक में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, तो चालक की वैद्युत धारिता 1 फैरड कहलाती है। ठीक है। और फैरड बच्चों बड़ा मात्रक, बहुत बड़ा मात्रक फैरड, इसलिए फैरड का जो मात्रक छोटे मात्रक पर उपयोग किए जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा ना, मिली फैरड, फिर माइक्रो फैरड, नैनो फैरड या पीको फैरड। याद है? मिली फैरड यानी मिली यानी क्या, 10⁻⁻⁶ फैरड, सॉरी 10⁻⁻3, सॉरी 10⁻⁻3 फैरड। माइक्रो यानी होता 10⁻⁻6 फैरड, नैनो यानी 10⁻⁹ फैरड, और पीको यानी होता 10⁻⁻12 फैरड। और एक चीज और याद रखना, सेंटी फैरड भी हो सकता है, सेंटी फैरड। तो सेंटी वाला होता 10⁻⁻2 फैरड। तो अपने फिजिक्स में जनरली इन तीनों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, मैंने कई बार बताया आपको, क्योंकि फैरड एक बड़ा मात्रक है। ठीक है, तो ये आप परिभाषा लीजिए फैरड का। राशि हो गया, मात्रक हो गया, अपने को विमीय सूत्र और बनाना है, विमीय सूत्र और बनाना है। मिटा दो इसको, बस विमीय सूत्र और बनाना है। ट्राई कीजिए आप लोग विमीय सूत्र बनाने का। भैया वैद्युत धारिता बराबर होता है भैया आवेश बटे विभव। ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा और तोड़ते हैं, ऊपर आवेश है, विभव क्या होता है, एकांक आवेश पर किया गया कार्य। विभव यही होता है ना, एकांक आवेश पर किया गया कार्य। अच्छा, नीचे आवेश है, आवेश को ऊपर ले जाओ, आवेश पर पहुंच गया तो आवेश स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए मात्रक यहाँ पे लिखा था कूलाम स्क्वायर पर जूल, कूलाम स्क्वायर प्रति जूल, यहां से बन जाएगा। अगर आपको और तोड़ना है, भैया कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है, बल गुणे विस्थापन। अच्छा, इस हिसाब से एक मात्रक और बना सकते हो, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, ये भी बना सकते हैं। क्या, कूलाम स्क्वायर प्रति जूल यानी क्या, न्यूटन इंटू मीटर, एक मात्रक ही बन गया, 4 मात्रक मेरे पास हो गए। अब तो काफी है, हमने कहा आपको कि बल कब में तैयार कर लो, बाकी सब कब बना लेंगे अपन, बनाते हैं। आवेश का होता है टी ए, अब पूरे के स्क्वायर यानी ये स्क्वायर। बल का आपका होता है सूत्र एम एल टी -2, और विस्थापन यानी लंबाई का एल। एम कितनी बार आया है, एम एक बार आया, ऊपर गया तो एम -1, एल एक टोटल L2, ऊपर गया तो L -2, T -2 ऊपर जाएगा T +2 हो जाएगा, T2 टोटल T4, और A2 पहले से बैठे हैं महाराज ऊपर। ये हो गया वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र, M-1 L -2 T4 A2 विमीय सूत्र, ये हो गया इसका विमीय सूत्र। नोट कर ले, ये है वैद्युत धारिता का परिभाषा, इसकी राशि, मात्रक 1 फैरड की परिभाषा, मात्रक वही है 1 फैरड। ठीक, अब विमीय सूत्र, अब एक डेरिवेशन करेंगे कि किसी गोली चालक की धारिता कितनी होगी, ज्ञात कर ले अपन। यानी किसी गोली चालक में कितना आवेश की मात्रा डालें तो उसमें एकांक वृद्धि हो जाए, तो कितना आवेश उसमें डाला जा सकता है, ये पता करने का एक सूत्र है। बिठा दें, तो अगला हेडिंग डालिए, गोली चालक की वैद्युत धारिता। गोली चालक की वैद्युत धारिता, गोली चालक की वैद्युत धारिता
इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, यही होगा। गोलीय चालक की वैद्युत धारिता, गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। ध्यान देखिएगा, छोटा सा डेरिवेशन है, अच्छा डेरिवेशन है, ध्यान रखिएगा। हमें क्या निकालना, धारिता। मैं आपको फिल्म बताता हूँ। जब भी किसी का धारिता निकालना हो, जब भी किसी का धारिता निकालना हो, तो आप देखिए तरीका क्या है। धारिता होता है C बराबर Q बटे V, है ना। आवेश की मात्रा और विभव वृद्धि अनुपात के बराबर होता है। आप क्या करो, विभव का मान निकाल लो बस। अगर किसी की धारिता निकालनी हो, विभव का मान निकाल लो, फिर Q बटे वही विभव का मान रखेंगे, आ जाएगी धारिता। अरे याद करो आप लोग, जब हम विभव का मान निकालते थे कैसे निकालते थे, एकांक आवेश पर किया आयताकार, हम लोग कार्य का मान निकाल लेते थे, बटे आवेश कर देते थे, विभव आ जाता था। ठीक उसी प्रकार से अगर मुझे धारिता, किसी का भी धारिता निकालना हो, किसी का भी धारिता निकालना हो, आप विभव का मान निकाल लो, फिर वही Q बटे विभव कहला जाएगी धारिता। ठीक है, तो चलिए यही करते हैं। ये एक मैंने एक गोली चालक ले लिया, गोली चालक है शुद्ध शुद्ध फुटबॉल। गोली चालक ने क्या हुआ, फुटबॉल। गोली चालक ने क्या हो गया, फुटबॉल फुटबॉल फुटबॉल। और जब आप किसी गोली चालक को आवेश देते हैं तो क्या होता है, आवेश पृष्ठ में एक समान रूप से वितरित हो जाता है, बट जाता है, पृष्ठ में एक समान रूप से बढ़ जाता है, अगर चालक है तो, चालक में। ठीक है, ठीक है। और हमें एक चीज ये भी पता है, हम एक चीज हमें यही पता है कि चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है, ध्यान रखिएगा ना, चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है, क्योंकि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का विभव एक समान होता है। ठीक है, अगर ये धनावेश है तो ये पता विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ निकलती है। और एक चीज हमें और पता है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं तो गोली पृष्ठ के लंबवत होती है ना। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है गोली पृष्ठ के लंबवत होती हैं, और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं असल में गोली पृष्ठ के केंद्र से आती ही प्रतीत होती हैं। ठीक है ना, अगर कोई विद्युत क्षेत्र गोली पृष्ठ के लंबवत है तो ये विद्युत क्षेत्र असल में गोली पृष्ठ के केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये आपका बनेगा, ये आपका बनेगा विद्युत क्षेत्र, ये आपका बनेगा विद्युत क्षेत्र, ये आपका बनेगा विद्युत क्षेत्र, ये आपका बनेगा विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र हाँ धनावेश से प्रारंभ होती है, लेकिन ये समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो ये जो लंबवत क्षेत्र रेखाएं हैं असल में गोली पृष्ठ के केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है, मैंने केंद्र कह दिया हो। अब देखो सभी क्षेत्र रेखाएं जो हैं वह केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। तो क्या मान सकता हूं, क्या मैं मान सकता हूं कि जो आवेश है इस चालक का केंद्र पर ही बैठा है। अगर सभी क्षेत्र रेखाएं केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही हैं तो मान लेते कुछ टाइम के लिए कि अगर सभी रेखाएं केंद्र से ही आती हुई प्रतीत हो रही हैं तो शायद आवेश केंद्र पर ही बैठा होगा, और आवेश से बाहर की तरफ ही तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनती है। ठीक है, तो मान लेते कुछ टाइम के लिए कि चलो ठीक भैया, जो आवेश असल में केंद्र पर बैठा है, और इस गोले की त्रिज्या को मैंने कह दिया बच्चों कैपिटल आर, इस गोले की त्रिज्या को मैंने कह दिया कैपिटल आर। और इस बिंदु पर, इस पृष्ठ, ये प्रश्न पृष्ठ के इस बिंदु पर, बिंदु P पर मैं निकालने वाला हूं विभव Q बटे V कर दूंगा, आ जाएगा धारिता। ठीक है, ये कहानी है क्या कि हमने गोली पृष्ठ लिया, अब गोली पृष्ठ में अगर आप आवेश देते हैं तो आवेश पृष्ठ में एक समान रूप से बढ़ जाता है। अच्छा कि धनावेश है तो हमें पता विद्युत रेखा धनावेश से बाहर की तरफ निकलती हैं। अच्छा गोली पृष्ठ है तो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं असल में गोली पृष्ठ के केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। तो मान लिया मैंने अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं केंद्र से आ रही हैं तो आवेश केंद्र में बैठा होगा, है ना, धनावेश से बाहर क्यों निकलती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो पक्का पक्का नहीं, मान लिया कि आवेश केंद्र में बैठा है। ठीक है,
यार इस गोले की त्रिज्या मैंने कह दी कैपिटल आर। ठीक ठीक, तो पहले माना एक गोली पृष्ठ है, माना एक गोलीय पृष्ठ है जिसके केंद्र O पर प्लस क्यू आवेश को मान रखा है, ठीक है ना, प्लस क्यू आवेश को मान रखा है, हमने बस माना है, आप मान ना रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, प्लस क्यू आवेश रखा है, ठीक है, हमने जो एक्चुअली किया वही बता दिया हमने कि प्लस क्यू आवेश को मान रखा है, ठीक 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 ठीक, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, जिसकी यानी गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है। अब देखिए ध्यान से, केंद्र O से आर दूरी पर बिंदु P पर विभव कितना होगा, हमें पता है अगर कोई बिंदु आवेश है तो इस आवेश केंद्र से आर दूरी पर बिंदु P पर विभव कितना था, के क्यू बटे आर, वही हमको करना है यहाँ पे, डिट्टो इच करना हमको, क्या करना है क्या करना है, केंद्र O से कैपिटल आर दूरी पर पृष्ठ पर बिंदु P में विभव, सही है, बिंदु P में विभव, और हमें पता है यार त्रिज्या बराबर है तो प्रत्येक बिंदु का विभव एक समान होगा, और गोलीय पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाता है, पढ़ के आए ना, यानी आप कहीं पे निकाले विभव मान एक समान होगा क्योंकि समविभव पृष्ठ है। कितना होगा बच्चों, वी बराबर के कैपिटल क्यू हमने यहाँ पे लिया है ना, कैपिटल क्यू लिया है, के क्यू बटे कैपिटल आर हमने यहाँ पे लिया है, के क्यू बटे आर, वही चीज है, के क्यू बटे आर, कैपिटल ले लिया हमने, ठीक है, और हमने बताया था विभव निकाल लो, बस हो गया, क्यू बटे विभव कर दो, आ जाएगी धारिता, हो गया, बस आने वाला है। तो 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 गोली चालक की धारिता, गोली चालक की जो धारिता होगी क्या हो जाएगी, कैपिटल सी बराबर क्यू बटे भी, क्यू भी का मान हमने निकाल लिया, कितना है भी का मान, के क्यू बटे आर, ऊपर ले जाएं, बटे आर नीचे रहेगा, ऊपर ले जाएंगे, क्यू से क्यू मर गया, तो सी बराबर आर बटे स्मॉल के आ गया, स्मॉल के मान क्या है, स्मॉल के मान क्या है, याद है, स्मॉल के बराबर 1/4 पाई साइन नॉट कैपिटल के होता है किसी भी माध्यम के लिए, प्रत्येक माध्यम के लिए, रखिए के का मान सी बराबर आर है, के का मान क्या है आपका 1/4 पाई नॉट कैपिटल के, देखो भाग की जगह गुणा करेंगे तो ये पलटी मार देगा, जैसे पलटी मारा है, जैसे यहाँ पे के क्यू बटे आर पलटी मार दिया, वैसे ये नीचे वाला भी ऊपर पहुंच जाएगा, सी बराबर 4 पाई कैपिटल के ऊपर इंटू आर, ये आ गया बच्चों गोलीय पृष्ठ या गोली चालक की वैद्युत धारिता, और प्रश्न में ही होगा, अंदर आवेश नहीं होते हैं, प्रश्न में आवेश होते हैं, जहां पे आवेश होंगे वहीं पे धारिता आप निकाल सकते हो, आवेश तो वहीं पे इकट्ठे होंगे ना, तो गोली चालक की धारिता 4 पाई के आर, की क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। अब ये तो सभी माध्यम के लिए है, मान लो निर्वात के लिए आपको अच्छा लगता है भाई ये नहीं चार्ज, निर्वात के लिए किताब में कुछ और है निर्वात के लिए ये जो के परावैद्युतांक होता है एक होता है, तो के का मान एक रख दो, तो सी बराबर 4 पाई इंटू आर, ये हो गया, ये है किसी गोली चालक की वैद्युत धारिता, ये है किसी गोली चालक की वैद्युत धारिता, और ये किसी माध्यम के लिए, सबके लिए ये है, ये जनरल सूत्र है, ये स्पेसिफिक विशेष है निर्वात के लिए, जहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक, ये है बच्चों किसी गोली चालक की वैद्युत धारिता, ठीक है। अब एक
प्रश्न इसमें आता है कि गोली चालक की वैद्युत धारिता के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए तथा गोली चालक की वैद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताइए कि गोली चालक की धारिता किन किन चीजों पर निर्भर करती है, क्या कर दे कि धारिता बढ़ जाए या क्या करने से धारिता कम हो जाती है। तो इस सूत्र से आपको पता चल जाएगा, इस सूत्र से इससे पता चल जाएगा आपको, सब कुछ इसमें है। तो क्या हमने कहा, गोली चालक की वैद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक की निर्भरता, गोली चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक जिसे निर्भरता भी कहते हैं ना। फर्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं त्रिज्या। त्रिज्या यानी आप किसी गोली चालक की त्रिज्या बड़ा करेंगे तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। यानी किसी गोली चालक की जो धारिता होती है उस गोली चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अरे तुम खुद सोचो, गोली चालक की त्रिज्या बढ़ेगी नहीं, गोली चालक का आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा नहीं। अब आप ज्यादा आवेशों को उसमें रख पाएंगे क्योंकि स्पेस भी तो बढ़ेगा ना, सही है। जैसे जैसे गोली चालक की त्रिज्या बढ़ेगी आकार बढ़ेगा, यानी आप ज्यादा आवेशों को एकत्रित कर पाएंगे। भाई आकार बढ़ेगा तो आवेशों की मात्रा आप ज्यादा बढ़ा पाएंगे। क्यों 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 क्यों, क्यों, क्यों कैसे कैसे चाची, क्यों विभव भी तो बढ़ेगा। अरे यार हमने पढ़ा था वैद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक, याद है कुछ, याद है? नहीं याद है। देखो क्या होता है, वैद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक में हमने पढ़ा था कि जो आवेश की मात्रा होती है विभव के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जैसे जैसे आवेश बढ़ाओगे विभव का मान बढ़ेगा, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट याद करो, हम लोग याद पढ़े थे कि जो किसी आवेश का वैद्युत विभव होता है वह उस चालक के, किसी चालक का विभव, किसी चालक का विभव चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा तो विभव का मान कम होगा, सही ना। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो विभव का मान कम होगा, विभव का मान कम होगा यानी और आप इसको पर ला सकते हैं, ज्यादा कार्य नहीं करना पड़ेगा, सही है, सही है। तो यही है, ये क्षेत्रफल यानी त्रिज्या बढ़ेगी नहीं, क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा। क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होगा, विभव का मान कम हो जाएगा। अब मुझे एकांक वृद्धि करने के लिए अब और ज्यादा आवेशों को मैं ला सकता हूं, ये चीज है, एग्जैक्टली यही है ना। कि त्रिज्या बढ़ेगी यानी धारिता बढ़ेगी, क्या हो गया, त्रिज्या बढ़ने से विभव का मान कम होगा, त्रिज्या बढ़ने से क्षेत्रफल बढ़ने से विभव का मान कम होगा। और मुझे असल परिभाषा क्या थी, एकांक वृद्धि कर दे। किसी चालक की वैद्युत धारिता, याद है किसी चालक की वैद्युत धारिता आवेश उस मात्रा के बराबर होता है जो चालक की विभव में एकांक वृद्धि कर दे, यानी 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। तो जैसे जैसे चालक का आकार यानी त्रिज्या बढ़ेगा तो विभव का मान कम होगा, 1 वोल्ट से कम हो जाएगा। तो अगर मुझे 1 वोल्ट विभव चाहिए तो आवेश की मात्रा मुझे और बढ़ानी पड़ेगी, धारिता बढ़ जाएगा, धारिता बढ़ जाएगा, ये चीज है, ये चीज है। तो ठीक है, तो किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की त्रिज्या या आकार के अनुक्रमानुपाती होता है, ये आप लिख सकते हैं। किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की त्रिज्या या आकार के अनुक्रमानुपाती होता है। सेकंड चीज है, यहां पे देखिए ये चीज, ये यहां पे सेकंड क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट के माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। इस पर किसी चालक की जो वैद्युत धारिता होती है बच्चों, माध्यम, माध्यम यानी कैपिटल के, माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करता है। फिर से वही बात, फिर से वही बात, फिर से वही बात। विभव का मान क्या था, विभव यानी होता है, विभव यानी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के क्यू बटे आर। हमने बताया था ना, जैसे जैसे माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ेगा, अन्य माध्यम आएगा निर्वात को छोड़ के, जैसे जैसे माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ेगा विभव का मान कम होगा, विभव का मान कम हो गया यानी मुझे और आवेश में एकत्रित कर सकता हूं, एकांक वृद्धि करने तक, एकांक वोल्ट या 1 वोल्ट वृद्धि करने तक मैं और आवेश बढ़ा सकता हूं। तो जैसे जैसे परावैद्युतांक का मान बढ़ेगा विभव का मान कम होगा,
विभव का मान कम हो गया, मैं और आवेश को एकत्रित कर सकता हूं, यानी धारिता का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि जैसे जैसे परावैद्युतांक बढ़ेगा विभव का मान कम होगा, विभव का मान कम होगा यानी मैं इसी चालक में और आवेश दे सकता हूं, ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, और आवेश दे सकता हूं, यानी असल में धारिता का मान और ज्यादा आवेश एकत्रित हो जाएगा, धारिता का मान बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये है दो मुख्य पॉइंट कि किसी गोली चालक की वैद्युत धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करता है, किन किन कारकों से प्रभावित हो जाता है। पहला त्रिज्या है, आकार बढ़ेगा तो हम ज्यादा आवेश दे सकेंगे, क्योंकि विभव मान कम हो जाता है तो विभव का मान बढ़ाने के लिए अपन और आवेश दे सकते हैं, धारिता बढ़ जाएगी। दूसरी चीज परावैद्युतांक पर निर्भर करता है कि परावैद्युतांक में विभव मान कम हो जाता है तो विभव मान को फिर से बढ़ाने के लिए अपन और ज्यादा आवेश दे सकते हैं, धारिता का मान बढ़ जाएगा। ये दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट है। अब एक दो प्रश्न कर लीजिए, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा कि हाँ चाचा जी आज आपने पढ़ाया कुछ। ठीक, एक दो प्रश्न कर लीजिए। तो किसी गोली चालक की वैद्युत धारिता अगर आपको निकालनी है तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K इंटू R होता है, और निर्वात की स्थिति में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है, निर्वात की स्थिति में, है ना। ये सही स्थिति में है, निर्वात का परावर्तन एक हो जाता है, ये हो जाता है। ठीक है, तो एक आध प्रश्न कर लें। एक प्रश्न बढ़िया है कि जैसे मैंने कहा था फैरेड एक बहुत बड़ा मात्रक है, यानी एक फैरेड आवेश, फैरेड यानी क्या, आवेश की मात्रा है ना, एक फैरेड आवेश बहुत बड़ी मात्रा है आवेश की। देखिए क्या मैं बोलना चाहता हूं, क्या मैं बोलना चाहता हूं, देखिए एक प्रश्न है, एक प्रश्न लिख देते हैं कि मान लीजिए किसी गोली चालक की त्रिज्या, किसी गोली चालक की त्रिज्या 10,000 किलोमीटर है, 10,000 किलोमीटर है। 10,000 किलोमीटर यानी इमेजिन कर पा रहे हैं आप जो पृथ्वी में रह रहे हैं उस पृथ्वी की जो त्रिज्या है, इस पृथ्वी की जो त्रिज्या है बच्चों, इस पृथ्वी की जो त्रिज्या है वह 6400 किलोमीटर के आसपास है, 6300 समथिंग है ना। तो 6400 किलोमीटर के आसपास है पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की रेडियस जो है, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर के लगभग लगभग आसपास है। तो पृथ्वी की त्रिज्या से भी ज्यादा, पृथ्वी के आकार से भी ज्यादा बड़ा गोला है ये, 10,000 किलोमीटर त्रिज्या है, 6400 किलोमीटर बहुत ज्यादा। ठीक, तो किसी गोली चालक की त्रिज्या अगर 10,000 किलोमीटर है तो इस गोली चालक की वैद्युत धारिता ज्ञात करो, वैद्युत धारिता ज्ञात कीजिए। यानी अगर पृथ्वी की त्रिज्या से भी बड़ी त्रिज्या, यानी पृथ्वी के आकार से बड़ा आकार कोई गोली चालक है जिसकी त्रिज्या 10,000 किलोमीटर है, तो ये वाला गोली चालक कितने आवेशों को एकत्रित कर सकता है एक विभव वृद्धि करने के लिए। ये है एक फैरेड ना, यही है वैद्युत धारिता। तो चलिए हल करते हैं, हल करते हैं। दिया क्या क्या है, सबसे पहले दिया त्रिज्या, त्रिज्या दिया 10,000 किलोमीटर, ठीक है। और निकालना आपको क्या चीज है, निकालना क्या है, धारिता। क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यही होता है ना। अगर कुछ भी नहीं बोला है तो आपको निर्वात ही लेके चलना है, कुछ बोलेगा स्पेशली तो वहां पे परावैद्युतांक बताएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हमें एक चीज पता है कि 4G 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि होता है स्मॉल के, इसका मान 9 गुणे 10 की घाते 9 होता है, ठीक है, 9 गुणे 10 की घाते 9 होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इसका उल्टा, इसका उल्टा नीचे एक है यानी उल्टा, तो उल्टा हो जाएगा, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/9 गुणे 10 की घाते 9, है ना। इसका उल्टा तो इसका उल्टा हो जाएगा भाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना है, इसका उल्टा है
तो इसका उल्टा हो जाएगा ये। तो इसका जो मान है असल में 1/9 गुणे 10⁻9 है और त्रिज्या का मान 10,000 किलोमीटर। तो पहले लिख दो 10,000 अब किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। 1000 में 3 शून्य और बढ़ा दो, है ना। 10,000 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। सारे मात्रक एसआई में चाहिए भाई, त्रिज्या अपने किस एसआई में चाहिए, क्योंकि ये सारा मात्रक एसआई में है। चलिए सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर दीजिए। नीचे कितना है? 1 2, ऊपर कितना? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 10⁻7 है यहाँ पे। 10⁻7 है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 10⁻7 है और नीचे 10⁻9 है। तो 10⁻7 और 10⁻7 कर गया, बचा 10⁻2। 9 था, इसको मैंने चलो लिख दिया 7 गुणे 10⁻2 रह गया, 7 8 9, टोटल 9 हो गए। तो 10⁻7, 10⁻7 कट गया, 10⁻2 बच गया। ठीक है, ऊपर गया 10⁻2 यानी 100। 100 ऊपर जाएगा क्या? नहीं है चार जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या कहलाएगा? 1/9 और ऊपर पहुंच गया 10⁻2। 1/9 कितना होगा? 1/9 कितना होगा? भाग वगैरह बनता हो 1/9 दशमलव शून्य शून्य शून्य, जाएगा जाएगा। सॉरी 9 1 कम 9, कितना आ गया? 1। सही है, सही है। 1 फिर शून्य कर दिया, फिर शून्य कर दिया, फिर शून्य कर दिया, फिर 1 आ गया, फिर 9 1 कम 9, फिर 1 आ गया। 1 1 आता जाएगा, यानी कितना आए हैं? 1/9 यानी दशमलव 1 1 गुणे 10⁻2। दशमलव को हमेशा पहले अशून्य अंक के बाद लगाना है। तो 1.1 गुणे 10⁻, दशमलव जब पीछे ले आते हैं तो घात का मान कम हो जाएगा। तो -2 से छोटा घात 1 कर दो, -3। ये हो गया धारिता फैरेड। देख लीजिए ये 1.1 गुणे 10⁻3 फैरेड। देख लीजिए यहाँ पे भी 10⁻3 को क्या मैं मिली लिख सकता हूँ? 10⁻3 को क्या मैं मिली लिख सकता हूँ? मिली फैरेड लिखवाए थे ना, मिली यानी 10⁻3 होता है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर 10,000 किलोमीटर त्रिज्या, 10,000 किलोमीटर त्रिज्या यानी पृथ्वी की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा कम से कम बड़ा का जो गोली चालक है, वह भी पूरी तरह से 1 फैरेड आवेश को एकत्रित नहीं कर पा रहा है। मिली फैरेड फैरेड से कम है, 1 फैरेड से कम है। यानी इतना बड़ा त्रिज्या, इतना बड़ा आकार का गोली चालक, पृथ्वी से ही बड़ा आकार का गोली चालक भी 1 फैरेड के बराबर आवेश को धारण नहीं कर पा रहा है। बहुत बड़ा मात्रक फैरेड, बहुत बड़ा मात्रक है। ठीक है, तो इस तरह से निकालते हैं किसी गोली चालक की वैद्युत धारिता। ठीक है, तो इस हिसाब से आज इतना ही। अगले लेक्चर पढ़ेंगे संधारित्र की धारिता की। भाई इन आवेशों को अपन एकत्रित कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग भी तो करना है संधारित्र में। जय श्री राम।